त्याग करके जंगल में क्यों जाना पसंद करते थे? एक तो वो तत्वज्ञ सब होते थे, ये कहना कठिन है। जनक जी आदि के अशुपति राजा निश्चित स्तर के ब्रह्म विद्या के कई भेद हैं। जनक आदि तत्वज्ञ भी थे। प्रारब्ध कर्मा उसका नाम हुआ। उनका प्रारब्ध ऐसा है कि बहुत बढ़िया शंकराचार्य जी ने लिखा, जनकादय, जनक आदि का ही दृष्टांत दिया गया। जनक का नाम सबसे पहले गीता में है। तो ये सब प्रारब्ध कर्मा थे। प्रारब्ध कर्मा मतलब ज्ञान भी था और कर्म भी जीवन में था। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। ईशावास्योपनिषद पर भाष्य उनका है ना, अपने यहाँ से उसको भी प्रकाशित होना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए, कभी याद दिलाने की जरूरत है। धनका जी को कहकर अलग से कहा था, वामदेव जी महाराज को निवेदन किया था, अनुवाद उनका है, टिप्पणी और अंतिम चरण का अनुवाद मेरा है, बहुत पहले का किया हूँ। तो भगवान पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अग्नि तत्व दाहक है। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है उसके बल पर दाह होता है। अग्नि में पिंगलता की विद्यमानता होने पर भी पिंगलता के कारण दाह होता है। दाह में असाधारण हेतु कौन है? दाहिका शक्ति। अग्नि पिंगल है, लेकिन वो पिंगलता जो है दाह में अन्यथा सिद्ध है। वास्तव में तो दाहिका शक्ति के कारण ही दाह होता है। ऐसे किसी किसी के जीवन में ज्ञान समकाल में बाह्य दृष्टि से कर्म भी दिखाई पड़ता है। उस कर्म के कारण मोक्ष नहीं कह सकते। अगर यह पिंगलता न होती तो आग जला नहीं पाती, ये नहीं कह सकते। इसी प्रकार से वो कर्म जो है वो ज्ञान से मिलकर मोक्ष में हेतु है, ये नहीं कह सकते। ज्ञान ही मोक्ष के प्रति असाधारण हेतु है। ऐसे किसी के जीवन में संग्रह भी है, कर्म भी है, राजभवन आदि में रहता है, तो वहाँ पर ज्ञान से ही मोक्ष मानना पड़ेगा। और वो जो आश्रम की दृष्टि से भूपराजित जो है विरागी उपराम होते थे, वैराग का स्तर बोध सब जीवन मुक्त ही होते थे, ये नहीं, बहुत ऊंचा वैराग्य होता था। लेकिन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए तो जो जिस स्तर का वैराग्य होना चाहिए वो बहुत ऊंचा है। अब याज्ञवल्क्य जी तो जीवन मुक्त ही थे, लेकिन उन्होंने जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अभिव्यक्ति और लोक संग्रह के लिए जीवन मुक्त गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी फिर गृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यास लिया। तो आत्मज्ञान के सन्निकट कर्म संन्यास, आत्मा के अनुरूप आत्मज्ञान है और आत्मा के सन्निकट आत्मतत्व अविक्रिय विज्ञान स्वरूप है। इसलिए संग्रह परिग्रह विनिर्मुक्त होना वो स्वरूप के सन्निकट। और अंत में आकाश में नीलिमा का आरोप भी हो तो आकाश नीला नहीं होता। इसी प्रकार से तत्व के जीवन में पश्चिम श्रवण स्पेशन ये ग्रंथ गीता 5:8-9 के अनुसार संग्रह परिग्रह भी दिखाई पड़े तो संग्रह परिग्रह के प्रति उनके जीवन में आसक्ति नहीं होती। यह हुआ। निरपवादम ही विज्ञानम सर्वाकांक्षा निवर्तकम आत्म विषयम इष्यते वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था इति च श्रुतेः। संन्यास योग होना चाहिए तो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मरने के बाद ब्रह्मलोक को नहीं, ब्रह्म ही लोक है। ब्रह्म स्वरूप लोक, स्वप्रकाश जो ब्रह्म है वही लोक है। यहाँ आत्मलोक, आत्मलोक के अर्थ में ब्रह्मलोक का प्रयोग है। ऐसा नहीं कि देहत्याग के बाद ब्रह्मा के लोक को जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप लोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मरूप होकर ही शेष रहते हैं। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः। क्या मोह क्या शोक? एकत्व का दर्शन करने पर। क्योंकि मोह जो होता है वो भेददर्शी को होता है, भेद दर्शन। मोह का मूल है भेद दर्शन, शोक का मूल है भेद दर्शन, काम का मूल है भेद दर्शन, क्रोध का मूल है भेद दर्शन, लोभ का मूल है भेद दर्शन। क्रोध की द्वैतक बुद्धि विन, द्वैत की विन अज्ञान, भेद दर्शन का मूल है अज्ञान। या जितने मनोविकार हैं वो भेद दर्शन मूलक हैं। उसमें भी है, जयदयाल गोविंदका जी आदि कहते थे जब कोई तत्वज्ञ है तो कामक क्रोध लोभ का उदय ही नहीं हो सकता है, उससे बहु बेटी को क्या खतरा है। पूज्य गुरुदेव ने कहा धोखा खाओगे। प्रबल प्रारब्ध के वशीभूत होकर तात्कालिक अभिनिवेश में किसी से कुछ विस्फोट हो सकता है। इसलिए तत्वज्ञ है, तत्वज्ञ हैं, बहुत अच्छा, सब ठीक है, लेकिन व्यवहार में मर्यादा ही लाभप्रद है। क्योंकि प्रबल प्रारब्ध, पंचदशी में कहा, प्रबल प्रारब्ध से कभी कभी तत्वज्ञ के जीवन में भी मर्यादा का अतिक्रमण होता है। उससे उनका ज्ञान नष्ट होता या नहीं, मोक्ष में प्रतिबंध पड़ता या नहीं, लेकिन लोक में उपहास भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में तादात्म्यापत्ति की दशा में, क्योंकि पूर्व
अभ्यास के कारण तात्कालिक उन्माद हो सकता है। इसीलिए तत्वज्ञ भी कभी क्रोधित, वहाँ बहुत अच्छा रामचरितमानस में शास्त्रार्थ है, द्वैत क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन द्वैत की बिन अज्ञान। गुरु जी ने साप दे दिया हमको तो अपने आप का घुसुंडी अनुमान लगाने लगे। साप दिया तो बिना क्रोध के तो साप हो ही नहीं सकता है, क्रोध बिना द्वैत बुद्धि के संभव नहीं है, और द्वैत विधि बिना अज्ञान के संभव नहीं है। गुरु जी अज्ञानी, अभी सिद्ध कर दिया युक्ति से। लेकिन बाद में कहा, बाद में जो रामचरितमानस में है, वो गुरु जी दोषी थे या चेला? चेला ने जो ये समझा, उत्तर क्या है? अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। अतिशय रगड़, उसमें क्या होता है मालूम है? बहुत विचित्र बात। हमसे कोई कहे, जित्तू जी जानते हैं, ये भी जानते हैं हम लोगों के स्वभाव, सामने वाला आया, अब उसका अंतःकरण प्रज्वलित हो जाता है, और छल कपट पूर्वक आया, कुछ किया तो हमारा क्रोध बढ़ते जाएगा। अब कोई कहे महाराज क्रोध शांत कीजिए, हमको मत कहो, उसका मनोभाव जो ही ठीक होगा, यहाँ क्रोध होगा ही नहीं, यहाँ क्रोध होगा नहीं। अब बोल रहा है उठपटांग, भाव उसका अच्छा है, तो यहाँ क्रोध का संस्कार ही नहीं जगेगा। तो क्या होता है? उस व्यक्ति का प्रारब्ध जो है प्रतिफलित होकर उनमें क्रोध का संचार कर देता है, क्या उनमें लोभ का संचार कर देता है। ये भी हुआ। अब उसमें सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? उसको जो उनसे दंड मिलने का प्रारब्ध था, उसकी हरकत ने उनके हृदय में क्रोध उत्पन्न किया। अब तत्वज्ञ के क्रोध में, शंकर जी के क्रोध में निर्वाणदायक क्रोध जाकर, भगवान शंकर का क्रोध जो था निर्वाणदायक था। निर्वाण माने शांति। क्रोध का स्वरूप क्या है? स्वभाव। जिस आश्रय में रहता है उसको दूषित करता है, जिसके प्रति क्रोध का जो विषय बनता है उसको दूषित। अपना चित्त भी खराब हुआ क्रोध होने पर, अब जिसको किया वो बंटाधार हुआ। आश्रय विषय दोनों को, जो आश्रय को पहले विषय को बाद में दूषित कर दे, वो काम है, क्रोध है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? निर्वाणदायक क्रोध जाकर, भगवान शिव का जो क्रोध है वो निर्वाणदायक है। माता पिता गुरु जो क्रोध करते हैं उससे शिष्य का कल्याण होता है या नहीं? और क्रोध जो वहाँ है वो तत्वज्ञ के जीवन के काम को क्या कहा गया? अन्योन्याध्यास विनिर्मुक्त काम। काम माने भोजन की इच्छा, पानी की इच्छा, प्यास लगने पर अन्योन्याध्यास रहित। तो काम में और इच्छा में पंचदशी कारण ने क्या भेद किया? तत्वज्ञ के जीवन में इच्छा होती है, काम नहीं होता। इच्छा का अर्थ प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा होगी या नहीं, भूख लगने पर भोजन की इच्छा होगी या नहीं। लेकिन अन्योन्याध्यास, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, इस प्रकार अन्योन्याध्यास के वशीभूत होकर तत्व के जीवन में इच्छा नहीं होती। अन्योन्याध्यास मूलक जो इच्छा है उसका नाम क्या है? काम। अन्योन्याध्यास रहित जो इच्छा है वो बंधन में हेतु नहीं। चित्त